दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। मित्रों, एक कहावत है कि अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो उससे अच्छे परिणाम आने की संभावना बहुत न के बराबर होती है। सिर्फ एक्सेप्शनल केसों में भी ऐसा होता है कि आप बुरा करें, रिजल्ट अच्छा हो जाए, लेकिन नॉर्मल जो कंडीशन वो ये थी है कि आप जैसा करते हैं आप वैसा ही भरते हैं। और ये घटना किसी एक के ऊपर लागू नहीं होती, ये कहावत सबके ऊपर चरितार्थ होती है। दोस्तों, आज की जो सच घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये प्रतापगढ़ ज़िले की है। दरअसल प्रतापगढ़ ज़िले में एक जगह है जिसका नाम है फतनपुर। फतनपुर में एक इंटर कॉलेज है जिसका नाम है गौरा इंटर कॉलेज। इस गौरा इंटर कॉलेज में एक लड़का और एक लड़की होते हैं जो आपस में बहुत टाइम से प्रेम संबंधों में बंधे हुए थे। इन दोनों का आपस में रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और एक दूसरे से मिलने की जो कवायद थी वो कंटिन्यूसली चलती रहती थी, कभी यहाँ कभी वहाँ। दरअसल लड़की के परिवार वाले और लड़के के परिवार वाले दोनों ही बिल्कुल इसके अपोजिट थे, क्योंकि मामला ऐसा था कि दोनों लड़की और लड़के एक ही गांव से बिलोंग करते थे और गांव वालों के बिल्कुल पसंद नहीं था कि ऐसा कोई रिश्ता एक लड़की की एक लड़के से शादी हो जो कि एक ही गांव के हों। और अगर आप नोटिस करें तो गांव में लगभग अगर आप रिश्तों की बात करेंगे तो एक ही गांव में लगभग भाई बहन, बुआ भतीजे, माँ बेटे या कोई न कोई रिश्ता ज़रूर होता है आपस में। इसी वजह से गांव के लोग इस रिश्ते को बहुत ज़बरदस्त तरीके से विरोध कर रहे थे, लेकिन ये जो प्रेमी जोड़ा था ये मानने के लिए तैयार नहीं था। फाइनली एक दिन क्या होता है, गांव वाले क्या करते हैं, इन दोनों का फ़ोन छीन लेते हैं। लड़की को घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया जाता है, लेकिन एक दिन लड़की अपनी माँ से परमिशन लेके फतनपुर मार्केट में जाती है। बोलती है, माँ मेरी तबीयत ख़राब है, मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे मेडिसिन लेने जा रही हैं। माँ करती ना क्या करती बेचारी, अपनी बेटी की तबीयत ख़राब देख के उसने बोला कि हो सकता है इसका सच में सर दर्द हो रहा हो। उसने अपनी बेटी को रिलीज़ कर दिया कि बेटा जाओ आप मेडिसिन लेके आ जाओ। जब ये लड़की वहाँ से निकलती है तो अपने प्रेमी को पहले से ही बुला के रखती है फतनपुर मार्केट में और उसकी बाइक पे बैठ के। आप जानते होंगे कि गांव और देहात के एरियाज़ में होटल वगैरह नहीं होते भी है तो बहुत ना के बराबर होते हैं। और इसी वजह से ये लड़की प्लान करती है कि मैं अपने प्रेमी के साथ एक ऐसी जगह जाऊंगी जहां मुझे कोई नहीं देखेगा, हम दोनों एंजॉय करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे और मैं वापस आ जाऊंगी। घर पे सिर्फ उस दिन माँ थी और माँ को कुछ भी नहीं पता चला क्योंकि मासूम माँ पढ़ी लिखी नहीं थी और उसको ये सब ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता। और लड़की जो होती है अपने प्रेमी को बुला के पहुँच जाती है वहाँ पे फतनपुर में एक जंगल है जिसका नाम है गजेहड़ा जंगल। इस गजेहड़ा जंगल में बहुत ही ज़्यादा घने पेड़ हैं, बहुत दूर दूर तक नामो निशान नहीं है और इसका फ़ायदा उठाती है लड़की। अपने प्रेमी के साथ वहाँ जाती है, क्वालिटी टाइम जिसको बोलते हैं नए ज़माने में, लेकिन जिसको आप एक गलत वे में ले सकते हैं। वो टाइम इनका शुरू हो जाता है। इन दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया। उसके बाद इन लोगों ने गजेहड़ा जंगल से निकलने से लगभग 25 मिनट पहले वहाँ से 3 ऐसे लड़के निकलते हैं आवारा टाइप के, जिन्होंने इनको जंगल के अंदर देख लिया। अब वो लड़के वहाँ पहुँचते हैं और इसके प्रेमी के साथ मारपीट करते हैं। प्रेमी को वहीं पे एक पेड़ से बांध देते हैं, उसके मुंह में रस्सी बांध देते हैं ताकि वो बोल ना सके। इसके बाद इन तीनों ने भी उस लड़की के साथ बारी बारी से वही सब कुछ किया जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, जिसकी इजाज़त समाज हमें कभी नहीं देता। और ये लोग वहीं नहीं रुकते हैं। इन तीनों लोगों ने इस घटना को अंजाम देने के बाद अपने 2 और दोस्तों को कॉल किया, वो लोग भी उस लोकेशन पहुंचते हैं। उन दोनों ने भी इस प्रेमिका के साथ दोबारा से वही घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। और जब ये सब लोग अपना अपना ये बुरी वारदात को अंजाम दे देते हैं, वहाँ से जाना शुरू करते हैं, तब इन्होंने लड़के को खोल दिया और इन दोनों को वार्निंग दी जाती है कि अगर तुम में से कोई अपना मुंह खोलेगा तो इसका जिम्मेदार तुम या तुम। लड़की लड़का दोनों को बोल के चले जाते हैं कि इसका अंजाम जो होगा वो सही नहीं होगा। लड़की लड़का बहुत परेशान होते हैं। लड़का मना करने की कोशिश भी करता है, लेकिन लड़की जो होती है परेशान हो गई, रोती पीटती हुई अपने घर पे पहुंचती है और अपने घर वालों को ये सारी घटना की जानकारी देती है। जब घर वालों ने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, जब पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में इस घटना को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की तो पता चला इस लड़की के साथ कई लोगों ने एक ही दिन पे अलग अलग लोगों ने इसके साथ वो सब कुछ कर दिया है जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अब इस घटना की जानकारी पूरे क्षेत्र में बहुत तेज़ी से फैल चुकी है और जो कोई सुन रहा है बिल्कुल अपने दांतों तले उंगली दबा रहा है। दोस्तों, आप देखिए कि अगर आपके घर में ऐसा कोई माहौल है, कोई लड़की है जो बिल्कुल नई नई उम्र है, क्योंकि नई नई उम्र की जो लड़कियाँ होती हैं, नए नए उम्र के लड़के होते हैं, वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा उन पर असर होता है, बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों पे एक ध्यान रखना, उनको सही संस्कार प्रोवाइड करना, उनको एक सही रास्ते पे ले जाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने बच्चों को ये ज़रूर बताइए कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि ऐसी घटनाएं कहीं भी कभी भी हो सकती हैं।
हो सकता है लड़की अगर अपने घर वालों की बात मानती है, लड़का अपने घर वालों की बात मानता, तो शायद वो इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसते। लेकिन कहते हैं कि जब चीज़ें नाक के ऊपर पानी चला जाता है तो उसके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं होता है। वही हुआ इस केस में। लड़की लड़के ने आपस में दिमाग तो बहुत लगाया, लेकिन जब उस समय दिमाग जो लगाया उससे कहीं बियॉन्ड जाके ये घटना हो जाती है और इनके समझ में कुछ नहीं आता है। हालांकि ये घटना जो होता है, लड़की की बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी है। अब मेन प्रॉब्लम क्या होगी, जब इस लड़की की शादी फिक्स होने वाली होगी तो इसके घर के जो आसपास के इसके अपोजिट माइंडसेट वाले लोग होंगे वो शायद प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसीलिए अपने आसपास की गतिविधि पे पूरा फोकस रखें। आप भी अवेयर रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी अवॉइड करिए। अपना ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि टाइम सही नहीं है, ज़माना बहुत ख़राब है। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।